सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज। एवरेज टॉपिक में सबसे पहले हम फंडामेंटल तैयार करते हैं। इसमें चीजों को बेसिक से लेके चलेंगे और एक हाई लेवल तक चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले मैं संख्या लिखता हूँ कि एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है। एक बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, तो मैं यहाँ से नॉर्मल संख्याएं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 1, 2, 3, 4 और 5। इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। यहाँ पे 5 संख्याएं दे रखे, इनका एवरेज क्या होगा। इसको एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि या तो इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, इन सभी को ऐड करता हूं तो 15 होगा। इन सभी को ऐड करता हूं तो 15 होगा। अब कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 15 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि इन संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 है। क्लियर है कि इन संख्याओं का एवरेज 3 है। एक तरीका क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं इन संख्याओं का इनका डिफरेंस देखते हैं। इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें सभी संख्याओं में 1 का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है। जो मध्य संख्या है वो उनका औसत होगा। तो 2 संख्याएं शुरुआत की हटा देते हैं, 2 संख्याएं अंत की। मध्य संख्या कितनी है, 3 है। तो एवरेज कितना होगा, 3 होगा। एवरेज कितना होगा इनका, 3 होगा। एक संख्या और देखते हैं इसी टाइप पे। एक संख्या और देखते हैं। मैं संख्या लिखता हूं यहां से 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं का एवरेज क्या होगा। निम्न संख्याओं का एवरेज क्या होता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक तरीका है। एक तो इन सभी को ऐड कर दोगे, जो आएगा जितनी संख्या है जो आता है और जितनी संख्या है उसको इन संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। और एक तरीका क्या होता है, इनका डिफरेंस देखते हैं। कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। यानी कि इन संख्याओं के मध्य अंतर बराबर है, यानी कि मध्य अंतर बराबर है। तो कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। मध्य की जो संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगा। मध्य की जो संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगा। तो मध्य की संख्या कौन सी है, मध्य की संख्या कितनी है, कौन सी है मध्य संख्या। संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं हैं। संख्याएं 5 संख्याएं। तो शुरू की 2 संख्या हटा देते हैं, अंत की 2 संख्या हटा देते हैं। एवरेज क्या होगा हमारा, एवरेज हमारा 6 होगा। क्लियर है। अब इसमें कुछ डिफरेंस करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस करते हैं। यहां पे मैं संख्याएं लिखता हूं। जैसे मैंने संख्याएं लिखी कि कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने यहाँ पे 9 संख्याएं लिखी। क्वेश्चन क्या है कि इन संख्याओं का औसत x है। इन संख्याओं का औसत x है। इन संख्याओं का औसत x है। अब हम इन संख्या का सबसे पहले औसत निकालते हैं। तो औसत क्या होगा, 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, यानी कि 4 शुरुआत की संख्या उठा देते हैं और 4 अंत की संख्या उठा देते हैं। जो आएगा वो क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। वो आएगा जो हमारा एवरेज होगा, वो हमारा एवरेज होगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एवरेज x है, यानी कि x का मान कितना है, 5 है। x का मान 5 है। आगे इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए। यदि अगली 2 संख्याएं जोड़ दी जाए तो अगली 2 संख्याएं क्या होंगी, 10 और 11। अगली 2 संख्याएं क्या होती है, 10 और 11। तो अब औसत में कितने की वृद्धि होगी, अब औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो अब इनका सभी का औसत निकालना होगा। सभी का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याएं कितनी है, 11 है। तो क्या करेंगे, 11 का औसत कितना होता है कि यानी कि शुरुआती संख्या उठा देंगे और अंत की संख्या उठा देंगे। जो मध्य की संख्या होगी वो हमारा एवरेज होगी। तो 11 संख्या है तो मैं क्या करता हूँ, 5 संख्या शुरुआत में उठा देता हूँ, 5 संख्या अंतिम उठाता हूँ। तो मैंने 5 संख्या ये उठा दी, 5 संख्या ये उठाई, तो कितना होगा। अब 11 संख्याओं का एवरेज कितना, हमारा 11 संख्याओं का एवरेज 6। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, पहले एवरेज 5 था, अब 6 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। एवरेज में 1 की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं। मैं यहां पे अगली संख्या लिखता हूं। जैसे मैंने संख्या लिखी कि कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने संख्या लिखी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
मैंने यहाँ पे ये संख्या लिखी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न संख्याओं का कुछ औसत रहा होगा, निम्न संख्याओं का कुछ औसत रहा होगा, और वो बोलता है कि इनका औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत m है, इन संख्याओं का औसत m है। तो हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, इन संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो औसत कितना आएगा इस संख्या का, इन संख्याओं का औसत कितना आएगा, इनका औसत होगा 5 होगा, इन संख्याओं का औसत 5 है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें दो संख्याएं और जोड़ दी जाए, यानी कि अगली दो संख्याएं जोड़ दी जाए तो कितनी होगी, 9 और 10 होंगी, अगली दो संख्याएं 9 और 10 होंगी। तो अब क्या करेंगे, अब इन संख्या का औसत कितना होता है या औसत में कितनी बढ़ती होगी। तो सबसे पहले ये देखें कि संख्याएं कुल कितनी है, इनको जोड़ते कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं। तो 9 संख्या का औसत क्या होता है, 4 संख्या शुरुआत की हटा देते हैं, 4 संख्या अंत की हटा देते हैं, जो संख्या बच गई वो क्या होगा, वो उनका एवरेज होगा। तो मैं 4 संख्या इनको हटाता हूँ, 4 इनको हटाता हूँ, तो कितनी क्या संख्या बच गई, 6 बच गई। यानी कि अब औसत क्या होगा, अब औसत 6 होगा। पहले 5 था, अब 6, तो कितना एवरेज बढ़ा, 1 एवरेज बढ़ा। क्लियर है। तो ये तो एक बेसिक चीज है। अब इसमें कुछ अच्छी चीजें करते हैं, इसे अगली चीज करते हैं। इससे आगे क्या होता है कि जैसे कोई एक परिवार है, एक परिवार है जिसके अंदर 5 सदस्य है, एक परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं, ये कोई परिवार है, इसके अंदर ये 5 सदस्य हैं, एक परिवार है इसके अंदर 5 सदस्य हैं। इनकी एवरेज इनकम कितनी है, इनकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए, इनकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए। क्लियर है कि इनकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए। एक बंदा इसमें और आ जाता है, परिवार में एक व्यक्ति और आ जाता है, यानी कि एक व्यक्ति परिवार में आता है और उसकी एवरेज इनकम कितनी है, 14,000 रुपए, उसकी एवरेज इनकम 14,000 रुपए। तो क्वेश्चन बोलता है कि परिवार के सदस्यों की एवरेज इनकम अब कितनी होगी। पहले 5 सदस्य थे, एक सदस्य और आ गया, यानी कि यहाँ पे कितने सदस्य हैं परिवार में, अब ये 6 सदस्य हैं, परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं। तो इसको बेसिक से बनाइए और डायरेक्ट बनाते हैं, रेशियो से बनाते हैं, बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से करिए तो क्या होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 से। 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 लाख, 1 लाख होगा। 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 लाख होगा। एक बंदे की इनकम कितनी है, 14,000, तो इसको मैं 14,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, ये 14,000 होगा। क्लियर। ये इसमें आ रहा है तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन सभी का सम करता हूं तो कितना होगा, 1,14,000, 1,14,000। अब कुल इनकम कितनी हो गई, कुल इनकम 1,14,000 रुपए, 1,14,000 रुपए। बंदे कितने हैं परिवार में, 6 बंदे, 6 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 19, यानी कि 19,000। अब इनकम कितनी होगी उनकी, 19,000 होगी। क्लियर है। बेसिक से हमने बना लिया कि 5 सदस्यों की एवरेज इनकम 20,000 रुपए। एक नया सदस्य परिवार में सम्मिलित होता है और उसकी एवरेज इनकम 14,000 रुपए। एक नया सदस्य परिवार में शामिल होता है, उसकी एवरेज इनकम 14,000 रुपए। तो अब परिवार की एवरेज इनकम कितनी होगी, अब परिवार की एवरेज इनकम कितनी होगी। तो बेसिक से बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा, और एक बंदा आ रहा है वो कितना इनकम उसकी 14,000 है, तो 14,000 इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा, 1,14,000, 1,14,000। अब सदस्य कितने, 6 सदस्य है, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 19,000, यानी कि एक सदस्य की एवरेज इनकम 19,000 है। अब सदस्य के परिवार के सदस्यों की एवरेज इनकम 19,000 है। अब इसे रेशियो से बनाते हैं, अब इसे रेशियो से बनाते हैं। रेशियो से बनाने के लिए क्या करते हैं, देखना रेशियो से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। परिवार में पहले कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, एक सदस्य और आता है तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, कुल सदस्यों की संख्या 6 होगी। 5 सदस्यों की एवरेज इनकम कितनी है, 5 सदस्यों की एवरेज इनकम 20,000 है। जो सदस्य आ रहा है वो कितना कमाता है, 14,000 रुपए, वो 14,000 रुपए कमाता है। निकालना कितना में, 6 सदस्य की, क्योंकि परिवार में कुल कितने सदस्य कितने हैं, 6, परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। तो क्या है, पहले 5 सदस्य यानी परिवार की पहले औसत कितनी है, 20,000 रुपए, यानी प्रत्येक बंदा
प्रत्येक बंदे की एवरेज के अंदर कितना रुपए आ रहे हैं, 20,000 रुपए आ रहे हैं। पहले 20,000 है। एक बंदा जो परिवार में आ रहा है, एक बंदा जो परिवार में शामिल हो रहा है, वो कितना कमाता है, 14,000 रुपए कमाता है। तो पहले की एवरेज से कितना कम कमाता है, कितना कम कमाता है, 6,000 रुपए कम कमाता है, यानी कि 6,000 रुपए कम कमाता है। ये परिवार में आ रहा है, क्या करता है, कम कमाता है, तो माइनस होगा। कितना कम कमाता है, 6,000 रुपए, यानी पहले के औसत से 6,000 रुपए कम कमाता है। अब परिवार में कितने सदस्य होंगे, अब परिवार में 6 सदस्य होंगे, तो 6,000 को 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 1,000 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए। प्रत्येक बंदा अब 1,000 रुपए कम कमाता है, 6 सदस्यों का प्रत्येक बंदा 1,000 रुपए कम कमाता है। तो पहले एवरेज कितना था, 20,000 था, उसमें 1,000 रुपए प्रत्येक बंदा कम कमाता है। तो अब एवरेज कितनी होगी, 20 में से 1,000 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 19,000, यानी कि अब उनकी परिवार के सदस्यों की एवरेज इनकम 19,000 होगी। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं, इसी क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं। मान लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमने फंडामेंटल तैयार करना है, आज फंडामेंटल क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे मैं मानता हूं कि 5 सदस्य रहे, एक परिवार है उसके अंदर 5 सदस्य हैं, एक परिवार है उसके अंदर 5 सदस्य हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी है, 20,000 रुपया। ये नहीं बोल रहा कि प्रत्येक बंदा 20,000 कमाता है, ये तो बोल रहा नहीं। क्या बोलता है क्वेश्चन की एवरेज इनकम 20,000 है, कोई कुछ एक बंदा इसे अधिक कमाता तो एक बंदा कम कमाता है, लेकिन सभी में जब बढ़ता है, सभी में बढ़ता है तो 20,000 रुपए सभी के हिस्से में आते हैं, सभी के हिस्से में 20,000 रुपए आते हैं। अब क्या होता है कि एक बंदा परिवार में सम्मिलित होता है, तो सम्मिलित होगा तो कितने होंगे, परिवार में सदस्य संख्या 6 होगी। और जो बंदा परिवार में आता है वो क्या करता है, वो 14,000 रुपए कमाता है, उसकी एवरेज इनकम 14,000 रुपए। तो हमें निकालना क्या है कि उस बंदे के आने के बाद परिवार की औसत वेतन क्या होगा, परिवार का औसत वेतन क्या होगा। तो पहले एवरेज कितना था, 20,000 था, आने वाला कितना लाता है, 14,000 रुपए लाता है, यानी कि पहले प्रत्येक बंदे के हिस्से में 20,000 रुपए आते थे, आने वाला कितना लाता है, 14,000 रुपए लाता है। तो कितना कम लाता है, 6,000 रुपए कम लेगा, 6,000 रुपए कम लाता है। अब ये 6,000 रुपए किस में बटेगा, एवरेज निकाले तो किस में बटेगा, अब ये लाता तो इसमें शामिल होगा, यानी कि बंदा परिवार में शामिल हो गया। तो अब कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए, तो 6,000 को 6 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1,000, यानी प्रत्येक बंदा अब 1,000 रुपए कम लेगा, प्रत्येक बंदा 1,000 रुपए कम लेगा। सदस्य कितने 6 हैं, तो 6,000 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1,000, यानी कि प्रत्येक बंदा अब 1,000 रुपए कम लेगा। पहले का एवरेज कितना है, 20,000 है, पहले का एवरेज 20,000 है, जिसमें से मैं 1,000 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 19,000, यानी कि अब परिवार की औसत वेतन कितना होगा, परिवार का औसत वेतन कितना होगा, 19,000 होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप पे, एक संख्या और लिखता हूं मैं यहाँ पे, उसको पहले आप बनाना। मैं लिखता हूं यहां से, मैं क्या लिखता हूं कि 6 सदस्य हैं, एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, उनकी एवरेज इनकम 30,000 रुपए, उनकी एवरेज इनकम 30,000 रुपए। एक बंदा क्या करता है, इसमें सम्मिलित होता है, एक बंदा परिवार में आता है और वो कितना रुपए लाता है, उसकी इनकम मान लो आप, उसकी इनकम मान लो 23,000 रुपए। जो बंदा परिवार में सम्मिलित होना चाहता है उसकी इनकम 23,000 रुपए। क्लियर है। तो अब मैं ये बोलता हूं कि उस परिवार की एवरेज इनकम कितनी होगी। अब परिवार की एवरेज इनकम कितनी होगी, क्वेश्चन क्या बन गया कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार है उसमें 6 सदस्य हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी है, परिवार की औसत इनकम 30,000 रुपए। एक बंदा परिवार में सम्मिलित होता है, उसकी इनकम कितनी है, 23,000 रुपए। तो अब परिवार की औसत आय कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। आप या तो इसे बेसिक से कीजिए, यदि बेसिक से बनाओगे तो क्या होगा, 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 23,000 जोड़ोगे, वो ऐड कर देंगे जो आएगा। अब सदस्य संख्या कितनी है, 7 है, तो उसे 7 से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, वर्तमान में परिवार की औसत एवरेज यानी एवरेज इनकम होगी, परिवार की एवरेज इनकम आएगी। तो चलिए इसको पहले आप बनाइए कि ये कितना होगा। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कितना है, पहले एवरेज कितना है,
6 सदस्य जब परिवार के अंदर थे तब एवरेज कितना है 30,000 रुपए, तब उनकी एवरेज 30,000 रुपए। जो आने वाला बंदा है वो कितना रुपए कमाता है, वो 23,000 रुपए कमाता है। जो बंदा परिवार में सम्मिलित होना चाहता है वो कितना कमाता है, 23,000 रुपए कमाता है। तो एवरेज से कितना कम कमाता है, एवरेज से कितना कम कमाता है, 7,000 रुपए कम कमाता है। अब वो क्या करता है, वो परिवार में सम्मिलित हो गए, परिवार में सम्मिलित हो गए, तो ये 7,000 कितने में बटेंगे। अब परिवार में कितने सदस्य हैं, पहले 6 थे, अभी एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये 7,000 किसी में बटेंगे, 7 सदस्य में बटेंगे। यानी कि प्रत्येक बंदे के हिस्से में कितने रुपए कमाएंगे, 1,000 रुपए कमाएंगे। प्रत्येक बंदे के हिस्से में 1,000 रुपए कमाएंगे। पहले एवरेज कितना था, 30,000 था। 1,000 रुपए प्रत्येक बंदे के हिस्से में कमाते हैं, तो 7 का एवरेज कितना होगा, 29 होगा। क्लियर है कि 7 का एवरेज कितना होगा, 29 होगा। इसको एक बार फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब कुछ अलग संख्या लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 6 सदस्य हैं, उनकी एवरेज इनकम कितनी हो रही होगी, 20,000 रही होगी। 6 सदस्यों की एवरेज इनकम 20,000 रही होगी। क्लियर है। एक सदस्य वो क्या करता है, एक सदस्य वो क्या करता है कि वो 6,000 रुपए कमाता है, वो 6,000 रुपए कमाता है। एक सदस्य वो 6,000 रुपए कमाता है। अब कितने वो परिवार में सम्मिलित हो जाता है, तो अब उनकी एवरेज इनकम कितनी होगी, अब उनकी एवरेज इनकम कितनी होगी। तो क्या है, पहले एवरेज कितनी है, पहले एवरेज 20,000 रुपए। आने वाला व्यक्ति जो परिवार में सम्मिलित होता है वो कितने रुपए कमाता है, 6,000 रुपए कमाता है। तो एवरेज से कितना कम कमाता है, एवरेज से वो 14,000 रुपए कम कमाता है। यानी कि जो एवरेज है उससे वो 14,000 रुपए कम कमाता है। क्लियर है कि एवरेज से वो बंदा 14,000 रुपए कम कमाता है। अब ये किसमें सम्मिलित हो, परिवार में सम्मिलित होगा। तो कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। तो 14,000 कितने में बटेंगे, 14,000 रुपए कितने में बटेंगे, 7 में बटेंगे। तो 14,000 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2,000। यानी कि अब प्रत्येक बंदे के हिस्से में 2,000 रुपए कम होंगे, प्रत्येक बंदे के हिस्से में 2,000 रुपए कम होंगे। कितना होगा औसत, पहले 20,000 था, 2,000 कम होंगे तो कितना होगा, 18,000। यानी कि परिवार की एवरेज इनकम अब 18,000 होगी। क्लियर है। एक बार मैं इसे फिर से बनाता हूं, अलग संख्या लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ संख्या अलग लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, यहां से मैं लेता हूँ कि 4 सदस्य हैं, एक परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, एक परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं। उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम है 25,000 रुपए, उनकी इनकम है 25,000 रुपए। एक परिवार है उसके अंदर 4 सदस्य हैं, उसकी इनकम कितनी है, 25,000 रुपए। एक व्यक्ति परिवार से बाहर निकलता है, पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब क्या होता है कि वो इस परिवार को एक व्यक्ति छोड़ देता है, तो अब सदस्य संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि एक बंदा, एक परिवार है, 4 सदस्य रहते हैं, एक परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, उनकी एवरेज इनकम 25,000 रुपए है। 4 सदस्यों की एवरेज इनकम 25,000 रुपए। एक बंदा जो क्या करता है, एक बंदा जो परिवार छोड़ता है और वो कितने रुपए कमाता है, वो 19,000 रुपए कमाता है। यहां से आप 19,000 रख लो, चलो 19,000 रखते हैं। एक बंदा है जो 19,000 रुपए कमाता है, वो इस परिवार को छोड़ देता है। एक बंदा है वो 19,000 रुपए कमाता है, वो इस परिवार को छोड़ देता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि परिवार में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहले ये देखिए कि परिवार में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या है कि 4 सदस्यों का परिवार है, 25,000 रुपए उनकी इनकम है, एवरेज इनकम है। एक बंदा है जो परिवार में, एक बंदा है वो क्या करता है, 19,000 रुपए कमाता है, वो इस परिवार से निकल जाता है, यानी परिवार छोड़ देता है। तो सबसे पहले ये देखिए क्या होगा कि प्रॉफिट होगा परिवार को, इस बंदे को निकलने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहले ये देखिए कि परिवार को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप बता सकते हो कि परिवार को प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कमाता कितना था, इनकी इनकम कितनी है, 19,000 रुपए, लेता कितना है, अपने हिस्से में लेता कितना है, 25,000। यानी कि हर बंदे के हिस्से में 25,000 रुपए आते हैं। कमाता कितना है, 19,000 कमाता है, कमाता है 19,000 रुपए और लेता कितना है, 25,000। तो कितना एक्स्ट्रा लेता है, कितना एक्स्ट्रा लेता था, 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता था, ये 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। अब इस बंदे के जाने के कारण, इस बंदे के जाने के कारण परिवार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। तो ये 6,000 किस में बटेंगे, अब 3 में बटेंगे। यानी कि इस बंदे के जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपए का मुनाफा होगा, प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अब उनकी एवरेज कितनी होगी,
एवरेज इनकम कितनी होगी, 25 है तो 27, यानी कि अब उनकी एवरेज इनकम 27,000 होगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक 4 सदस्यों का एक परिवार है, 4 सदस्यों का एक परिवार है और परिवार की एवरेज इनकम कितनी है, उस परिवार की एवरेज इनकम 25,000 है। इस परिवार की एवरेज इनकम 25,000 है। एक व्यक्ति 19,000 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति 19,000 रुपए कमाता है, वो इस परिवार को छोड़ के निकल जाता है, इस परिवार से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखते हैं कि परिवार के सदस्यों, जो सदस्य शेष है, उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप बता सकते हो कि यहां से उनको प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि जो व्यक्ति सदस्य से समूह से बाहर निकल रहा है, जो व्यक्ति समूह से बाहर निकलता है, वो कितना कमाता है, 19,000 रुपए कमाता है, वो 19,000 रुपए कमाता है। लेकिन यदि वो समूह के अंदर रहता है तो कितने रुपए लेता है, 25,000 रुपए लेता है। समूह के अंदर रहता है तो तब वो उनकी इनकम, एवरेज इनकम कितनी होती है, 25,000 रुपए होती है। जो व्यक्ति 19,000 रुपए कमाता है और सदस्य के अंदर रहता है, तब उसकी एवरेज इनकम कितनी होती है, 25,000 होती है। तो कितना एक्स्ट्रा लेता था वो, 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता था, वो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। अब इस बंदे के यानी 19,000 रुपए जो कमाता है, उसको निकलने के बाद 6,000 रुपए क्या होगा, शेष बच गई 6,000 रुपए, परिवार को प्रॉफिट होगा, 6,000 रुपए परिवार को प्रॉफिट होगा। अब कितने बंदों में बटेंगे 6,000 रुपए, एक बंदा निकल जाता तो कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो 6,000 को 3 से डिवाइड करो तो कितना होगा, यानी कि प्रत्येक हिस्से में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि प्रत्येक हिस्से में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। पहले का एवरेज कितना है, 25 है, 25 में 2 ऐड कर दूंगा तो आपका एवरेज कितना होगा, 3 का एवरेज कितना होगा, 27,000 रुपए। यानी कि अब परिवार की एवरेज इनकम कितनी होगी, 27,000 रुपए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप पे, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप पे। अब हमने वो सभी क्वेश्चन कर लिए कि यदि परिवार के अंदर व्यक्ति सम्मिलित होता है तब कैसे करते हैं और जब बाहर निकलता है तब कैसे करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं यहां से लिखता हूं कि 4 सदस्यों की, 4 सदस्य मान लो या संख्या मान लो, चलो 4 संख्या मानता हूं, 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। इसमें 2 संख्याएं और, यानी कि 2 संख्याएं और आ जाती हैं, उनका औसत 15 है। तो सभी संख्याओं का अब कितनी संख्या हो गई, अब 6 संख्या हो गई, इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले कितना औसत था, पहले 30 औसत था। अब जो बंदे आ रहे हैं वो क्या करें, 30 से कम लेके आ रहे हैं, यानी कि 2 बंदों का औसत कितना है, 15 है, तो 30 से कम है। तो इनको आने के बाद, इनको समूह में आने के बाद क्या होगा, समूह में क्या होगा, समूह में तो कितनी कमी आएगी, कितने का डिफरेंस है, पहले औसत कितना था, 30 था, इन 2 का औसत कितना है, 15 है, यानी कि कितना कम लेते हैं, एवरेज से 15 कम लेते हैं। कितने कम लेते हैं, 2 बंदे कम लेते हैं, एवरेज से 2 बंदे 15 कम लेते हैं। क्लियर? अब ये जितना कम लेते हैं, अब ये परिवार में सम्मिलित हो गए, यानी कि संख्या के समूह में सम्मिलित हो गई। तो अब संख्याएं कितनी बन गई, अब संख्याएं 6 हो गई, तो ये कितना आएगा, इसे डिवाइड करो तो 5 आएगा। यानी कि अब प्रत्येक संख्या के हिस्से में 5 का एवरेज कम होगा, प्रत्येक संख्या हिस्से में 5 कम आएगा। तो पहले 30 था, 5 कम होगा तो कितना होगा, अब 6 संख्याओं का औसत 25 होगा। क्लियर है कि 6 संख्याओं का औसत 25 होगा। एक बार मैं इसे फिर से समझाता हूं, इसी चीज को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है, और क्या बोलता है कि 2 संख्याएं इसमें सम्मिलित कर दी जाती हैं। एक 4 संख्याओं का एक ग्रुप है, 4 संख्याओं का एक ग्रुप है, उसमें 2 संख्याएं, यानी कि उसमें 2 संख्याएं और ऐड कर दी जाती हैं। जो संख्याएं जो समूह में आ रही हैं, जिन 2 संख्याओं को समूह में हम ऐड कर रहे हैं, उनका एवरेज औसत कितना है, 15 है, यानी प्रत्येक का 15 है। तो अब क्या निकालना है कि अब समूह की औसत क्या होगी, अब समूह की औसत क्या होगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि पहले का औसत कितना है, 30 है, आने वाला कितना लेके आ रहा है, 15 लेके आ रहा है। पहले का 30 है, जो आ रहा है समूह में सम्मिलित हो रहा है, वो कितना लेके आ रहा है, 15 लेके आ रहा है। तो क्या होगा, समूह में इसे सम्मिलित होने के बाद क्या होगा,
समूह में इसे सम्मिलित होने के बाद क्या होगा, औसत 30 से कम होगा, क्योंकि कितना लेके आ रहा है, 15 लेके आ रहा है, तो औसत क्या होगा, 30 से कम होगा। पहले का औसत 30 है, लेके आ रहा है 15, कितना कम लेके आ रहा है, 15 कम जाता है, 15 कम लेके आता है। कितने बंदों पे लेके आता है, 2 पे, यानी कि समूह में 2 बंदे सम्मिलित होते हैं, समूह में 2 बंदे सम्मिलित होते हैं। अब ये सम्मिलित होने के बाद संख्याएं कितनी होगी, अब कितनी संख्याएं होगी, 6 संख्याएं होगी। तो ये कितना है, 30 है, 30 को 6 से डिवाइड करता हूं कितना है, 5। यानी कि अब उसे सम्मिलित होने के बाद प्रत्येक हिस्से में 5 कमी होगी, यानी कि प्रत्येक हिस्से में 5 की कमी होगी। पहले एवरेज कितना था, 30 था, 5 की कमी होगी तो क्या होगा, अब एवरेज क्या होगा, 25 होगा। यानी कि अब उनका एवरेज कितना है, 25 है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते इसी बेस पे, एक क्वेश्चन और बनाते इसी बेस पे। तो यहाँ पे मैं संख्याएं लिखता हूं, मैं यहाँ पे संख्याएं क्या लिखता हूं कि 6 संख्याएं हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 6 संख्याएं, उनका औसत कितना है, उनका औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 रहा होगा, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 रहा है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 रहा है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, शेष संख्या का औसत क्या होगा। कुल संख्याएं कितनी है, 6, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितनी शेष बच गई, 1 होगी, 1 होगी। अब इसका क्या निकालना, हमें इसका एवरेज निकालनी है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो इसे बेसिक से बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि इसे बेसिक से बनाएंगे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं, तो ये कितना होगा, ये 72 होगा, ये 72 होगा, तो 72 होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 45 होगा, और इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, ये 14 होगा, ये 14 होगा। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x होगा, इसकी बराबर 72 है। 14 और 45 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, ये 59 होगा, यानी कि ये होगा 59 प्लस x बराबर कितना है, 72 है। तो कितना शेष है, 13 से x शेष है, तो x का मान कितना होगा, 13। यानी कि जो संख्या शेष बच गई उसका एवरेज कितना आता है, 13 आता है। बेसिक से तो ये चीजें ऐसे बनती हैं, बेसिक से तो ये ऐसे बनेगी। अब इसे रेशियो से बनाते हैं, यानी कि रेशियो से ये चीजें कैसे बनती है। तो रेशियो से बनाएंगे तो क्या होगा कि एवरेज कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एवरेज कितना है, 6 संख्याओं का एवरेज कितना है। तो आपको दिख रहा है कि 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 12 है, 6 संख्याओं का एवरेज 12 है। तो ये प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 15 है। कितना एक्स्ट्रा है, 12 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है। कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे, यानी कि 12 से 3 एक्स्ट्रा है। कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे। अगली 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का कितना है, 7 है। तो 12 से कितना कम है, 12 से कितना कम है, 5 कम है। कितनी संख्याओं पे, 2 संख्याओं पे, यानी कि यहाँ पे तो 9 अधिक लेता है। प्रथम 3 संख्याओं में तो औसत से 9 अधिक लेता है, यानी प्रथम 3 संख्याओं में 9 अधिक लेता है और अंतिम 2 संख्याओं में 10 कम लेता है। तो कितना कम लेता है, 1 कम लेता है, 1 कम लेता है। तो एवरेज 12 एवरेज लेके क्या करेंगे, एवरेज को 12 रखने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों कंडीशन में जितना कम लेगा उतना ही यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे अधिक लेगा। एवरेज 12 रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 अधिक है तो यहाँ पे एक यहाँ पे 1 कम है तो यहाँ पे 1 अधिक होगा, ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगी। जब ये 0 होगा तो क्या होगा, औसत 12 होगा, औसत 12 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी, कंडीशन समान कैसे होगी कि जितना यहाँ पे कम लेता है उतना ही यहाँ पे अधिक लेगा, या यहाँ पे जितना अधिक लेगा उतना ही यहाँ पे कम लेगा, जितना यहाँ पे कम लेगा। तो यहाँ पे कितना कम लेता है, वो 1 कम लेता है, यानी कि एवरेज से 1 कम लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, एवरेज से 1 अधिक लेगा। तो पहले का एवरेज कितना है, 12 है, 1 अधिक लेगा तो कितना होगा, 13, यानी कि 1 का एवरेज कितना होगा, 13 होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी बेस पे, इन्हीं चीजों पे एक तरीका, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं संख्याएं लिखता हूं, मैं संख्या क्या लिखता हूं कि 11 संख्याएं, मैं यहां से लिखता हूं कि 11 संख्याएं, उनका औसत 10 है। मैंने संख्या लिखी कि 11 संख्याएं और उनका औसत कितना है, 10 है। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है।
यानी कि 11 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। और क्या है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 12 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कितनी शेष है, 4 3 7, यानी कि 11 में से 7 गए तो कितनी बच गई 4, यानी कि शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को या तो बेसिक से कीजिए, यदि बेसिक से करते हो तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी इसकी बराबर ये सभी होंगे, इसकी बराबर ये सभी होंगे। तो बेसिक से तो आप कर दोगे, मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूं, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से बनाता हूं। तो रेशियो से बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एवरेज कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज 10 है, और प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 10 है, तो कितना अधिक लेता है, 0 अधिक लेता है, कितने पे, 4 पे, तो ये क्या होगा, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 12 है, औसत एवरेज संख्याओं का कितना है, औसत 10 है, और अंतिम 3 संख्याओं का 12 है, तो कितना अधिक लेता है, 2 अधिक लेता है, कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे, कितना अधिक लेगा, कुल 6 अधिक लेगा, कुल 6 अधिक लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना अधिक, इनमें जितना अधिक लेता है उतना ही यहाँ पे कम लेगा, यानी कि यहाँ पे 6 अधिक लेता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा कि औसत 10 आ जाए, तो यहाँ पे 6 कम लेगा। सही है कि यदि यहाँ पे 6 अधिक लेता है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो 6 कम लेगा, तब भी जाके उनका एवरेज कितना होगा, 10 होगा, तभी जाके उसका एवरेज 10 होगा। तो यहाँ पे 6 अधिक लेता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो 6 कम लेगा, कितनों बंदे पे लेगा, 4 पे लेगा, यानी कि संख्या कितनी है, 4 है। इसे डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 1.5, 1.5 यहाँ पे कम लेगा। औसत कितना था, औसत 10 था, उसमें से 1.5 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 8.5, यानी कि अंतिम जो संख्याएं बच गई उनका औसत कितना होगा, 8.5 होगा। क्लियर है। एक बार मैं फिर से इसे समझाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। बेसिक से तो आप सभी कर लोगे, बेसिक से क्या होगा, 11 संख्या का औसत कितना है, 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी बराबरी है, और x का मान आप निकाल दोगे। रेशियो में कैसे करते हैं कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, 11 संख्याओं का औसत 10 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत भी 10 है, कितना अधिक लेता है, 0 लेता है, कितने संख्याओं पे, 4 पे, तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। अगली कंडीशन क्या बोलता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो एवरेज से कितना अधिक है, कुल एवरेज से कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे, कुल कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो जो अंतिम कंडीशन है, जो अंतिम कंडीशन है वो क्या करेगी, इन दोनों में जितना डिफरेंस, यानी इन दोनों में जितना अधिक या कम है उसके विपरीत ये करेगी। यहाँ पे यदि अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे यदि कम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, 6 कम होगा, यहाँ पे 6 अधिक है, 6 कम होगा, कितने पे कम होगा, 4 पे कम होगा, तो 6 को 4 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक हिस्से में कितना कम होगा, 1.8, यानी 1.5, सॉरी 1.5, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में 1.5 कम होगा। एवरेज कितना है, एवरेज 10 है, उसमें से 1.5 माइनस कर दिया तो कितना होगा, 8.5, यानी कि जो संख्या शेष है, जो संख्याएं 4 संख्याएं जो शेष है उनका एवरेज कितना होगा, 8.5। क्लियर है। तो हमने एक फंडामेंटल तैयार कर लिया। अब इस बेस पे अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।